दोस्तों बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन बी के पेपर के बारे में, जो कि आपके 2025 में पूछा गया है। जो डिज़ाइन प्रॉब्लम है वो है हमारा एक मॉडर्न रेस्टोरेंट। तो इसकी रिक्वायरमेंट और एरिया के बारे में बात करते हैं। जो एरिया है वो 30 मीटर इंटू 30 मीटर मतलब 900 स्क्वायर मीटर का एरिया है। साइट हमारी कुछ इस तरीके से है, नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट और साउथ साइड में हमारे 12 मीटर वाइड हाईवे हैं। ओके, और ये कॉर्नर से रीलोकेट करते हुआ हमारी साइट है। ओके, उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। 2 डाइनिंग हॉल 40 स्क्वायर मीटर ईच, मतलब जो एक डाइनिंग हॉल बनेगा वो 40 स्क्वायर मीटर की एरिया में बनेगा। किचन 15 स्क्वायर मीटर, पेंट्री 10 स्क्वायर मीटर, स्टोर 10 स्क्वायर मीटर, वॉश एरिया 10 स्क्वायर मीटर। जो वॉश एरिया होगा वो हमारा किचन से कनेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम ऐसी प्लानिंग करेंगे कि किचन में ही वॉश एरिया इंक्लूड करेंगे। ओके दोस्तों, तो 15 स्क्वायर मीटर ये, उसके बाद 10 स्क्वायर मीटर ये वॉश एरिया, तो हमारा 25 स्क्वायर मीटर किचन प्लस वॉश एरिया हो गया। ओके, डाइनिंग एरिया से जो भी हमारे वॉश के लिए थिंग्स होंगी, पॉट्स होंगे, वो सब हमारा यहाँ पे वॉश होगा। ओके, उसके बाद टॉयलेट फॉर किचन स्टाफ, जो भी किचन या फिर रेस्टोरेंट का स्टाफ होगा उसके लिए टॉयलेट रहेगा, मेल फीमेल के लिए अलग अलग रहेगा। जो एरिया है वो 5 स्क्वायर मीटर है। उसके बाद टॉयलेट फॉर विजिटर्स, एक रहेगा टॉयलेट हमारा विजिटर्स के लिए, मतलब कि अगर कोई बंदा आपके रेस्टोरेंट में आ रहा है तो वो डाइनिंग एरिया में ही आराम से पहुंच जाए, और अगर उसे टॉयलेट के लिए एक्सेस करना है तो वो आराम से एक्सेस कर पाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ओके दोस्तों, तो हमें ऐसी प्लानिंग करनी है कि बंदा एंटर करे, रिसेप्शन मिले, रिसेप्शन के बाद उसे सीधा सर्विस के लिए सीट मिल जाए, उसके बाद वहाँ पे बैठे या फिर डाइनिंग एरिया में बैठे, सीधा ऑर्डर मिले, अपना खाना पीना खाए। अगर उसे वॉश एरिया में जाना है, फ्रेश वगैरह होना है या फिर टॉयलेट यूज़ करना है, तो उसके एक्सेस के लिए हमें अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझिएगा। ओके, उसके बाद 2 चीज़ें जो हैं यहाँ पे देखने वाली हैं। जो ये जो हमारा लैंडस्केप स्केच ऑफ एनी सेटिंग अरेंजमेंट विद इन द प्लॉट, और उसके बाद डिटेल वर्किंग प्लान ऑफ एनी वन कवर्ड एरिया। तो इन दोनों के बारे में हम डिफरेंस समझेंगे कि ये क्या है। जो लैंडस्केप स्केच है वो ऑफ एनी सेटिंग अरेंजमेंट विद इन द प्लॉट, अगर हम अपने प्लॉट में कोई सेटिंग अरेंजमेंट करते हैं डाइनिंग एरिया के अलावा, आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा कि एक डाइनिंग हॉल अलग होता है और बीच बीच में कुछ हट्स बना दी जाती हैं, झोपड़ियाँ या फिर गजीबो या फिर परगोला। तो उनके लिए यहाँ पे उसका एक लैंडस्केप स्केच मांगा है, मतलब कि हमें उस एरिया का लैंडस्केप स्केच देना है। जो एक एरिया जो है वो कवर्ड एरिया हो, ठीक है, और उसके आसपास आपने पेड़ पौधे लगा के रखे हों, तो उसका एक लैंडस्केप स्केच बना के देना है फ्री हैंड, नो स्केल यूज़। आप स्केल यूज़ नहीं करना है, आपको फ्री हैंड बनाना है। इसके बारे में मैंने आगे समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं डिटेल वर्किंग प्लान ऑफ एनी वन कवर्ड एरिया, मतलब कि आपको कोई एक कवर्ड एरिया का डिटेल वर्किंग प्लान देना है। डिटेल्ड वर्किंग प्लान क्या होता है उसके बारे में मैंने आगे समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों ये हो गई रिक्वायरमेंट, और भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूछी गई है कि कॉन्सेप्ट वगैरह आपको बना के देना है। ठीक है, तो आप
फर्स्ट डे आपने क्या करा होगा, रिक्वायरमेंट लिखी होंगी, उसके बाद आपने साइट प्लान बनाया होगा फ्री हैंड, मतलब जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया आप लोगों को बता के रखा है। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहला क्या रहेगा आपका, साइट, ठीक है, सबसे पहला साइट रहेगा। आपको फ्री हैंड विदाउट मतलब नॉट टू स्केल, आपको सिंपल सा फ्री हैंड आपको डिज़ाइन करना है, साइट के बारे में बताना है कि इस तरीके से हमारी साइट है। दूसरे नंबर पे हमें उस साइट का सन पाथ डायग्राम समझाना है कि किस तरीके से हमारा सन पाथ डायग्राम है। आप वीडियो पॉज करके सेम टू सेम हूबहू ये छाप सकते हैं अपनी साइट में, ओके, ये भी सेम टू सेम छाप सकते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे सन पाथ डायग्राम कैसे शो करा है, नॉर्थ ऊपर की ओर है, ईस्ट इधर है, साउथ नीचे है, वेस्ट इधर साइड में है, ये हमारी साइट है। तो कॉर्नर का प्लॉट है, तो हमारा जो सन है वो ईस्ट साइड में राइज करेगा और वेस्ट साइड में सेट होगा। मैंने टाइमिंग भी यहाँ पे बता के रखी है, 6 AM, 12:30 PM, 6:30 PM। उसके बाद हमने विंड डायरेक्शन भी बताई है, जो विंड डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलेगी, मतलब कि ये मैंने एरो बना के रखे हैं, ओके दोस्तों। ये हमने एक काम कर लिया, कॉन्सेप्ट में पहले साइट बना ली, उसके बाद सन पाथ डायग्राम बना लिया। उसके बाद नंबर 3 पे बात करेंगे कॉन्सेप्ट थ्योरी। कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या है, आपने जो भी फ्लोर प्लान समझा है, मतलब हमने साइट के अंदर, इतनी बड़ी साइट के अंदर हमें इस साइट के अंदर बिल्डिंग का शेप किस तरीके से रखना है, ओके। जैसे कि अगर हम बिल्ट अप एरिया है हमारा, रेक्टेंगल रखना है या फिर स्क्वायर रखना है या फिर कोई भी इरेगुलर शेप रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये जो बिल्ट अप एरिया हमारा आ रहा है वो हमें इसके अंदर फिक्स करना है, ठीक है। तो बिल्ट अप एरिया हमारा 40% ग्राउंड कवरेज के हिसाब से चलेंगे हम लोग। अगर आप में ग्राउंड कवरेज नहीं दे के रखा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, 40% ग्राउंड कवरेज मान सकते हैं, ओके। तो हम कॉन्सेप्ट थ्योरी में यही लिखेंगे कि हमारी साइट जो है इतने बाई इतने की है, उसमें हमने जो बिल्ट अप एरिया है उसका कॉन्सेप्ट हमने रेक्टेंगल सोच के रखा है या फिर स्क्वायर सोच के रखा है या फिर कोई भी इरेगुलर शेप सोच के रखी है। मैंने रेक्टेंगल इसलिए रखा है क्योंकि ये सर्कुलेशन में आसानी रहती है, प्लानिंग आराम से अच्छे से हो जाती है, कोई नेगेटिव स्पेस नहीं होता है और एकदम फॉर्म फॉलो फंक्शन की तरह काम करता है, ओके। तो ये सब आप कॉन्सेप्ट थ्योरी में लिखोगे। उसके बाद जो भी आपने कॉन्सेप्ट सोचा है उसके बाद उस शेप का यहाँ पे चीज़ें बनाओगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी के अंतर्गत चीज़ें रिलेट कर जाती हैं, ओके दोस्तों। अब बात करते हैं लैंडस्केप स्केचेस। जो यहाँ पे हमारा पॉइंट था कि लैंडस्केप स्केचेस ऑफ एनी सेटिंग अरेंजमेंट विद इन द प्लॉट्स। तो आप अपने साइट के अंदर जो भी आपने बिल्ट अप एरिया है या फिर साइट है, ये हमारी साइट है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हमारी रोड है, ओके। ये हमारी रोड है। तो आपने क्या करा, यहाँ से एक एंट्री करी, ओके। यहाँ से भी आपने एक एंट्री करी, जो भी आपने सोचा है उसके हिसाब से यहाँ से भी एंट्री करी। यहाँ पे ये पूरा पार्किंग जोन कर दिया, यहाँ पे पूरा पार्किंग जोन कर दिया और आपने ये पूरा बिल्ट अप एरिया दे दिया, ओके। और इधर साइड में सब लैंडस्केप्स, मतलब पूरा चारों तरफ बिल्डिंग के आपने लैंडस्केप्स कर दिए, मतलब कि पेड़ पौधे लगा दिए, ओके। तो ये हमारा बिल्ट अप एरिया है। अब इसी बिल्ट अप एरिया को उठाकर हम यहाँ पे रखेंगे, ओके। तो अब क्या है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे जो भी आपने सोचा है। तो इतना बिल्ट अप एरिया है, बिल्ट अप एरिया थोड़ा ओपन स्पेस रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी हट्स बना देंगे, छोटी छोटी हट्स, ओके।
कुछ हट्स वगैरह जो बना नहीं देते हैं लोग अपने रेस्टोरेंट में, उस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे गज़ीबोज़ वगैरह बना देंगे। तो यहाँ ये गज़ीबोज़ कह लो या परगोला कह लो या फिर हट्स कह लो, ये पूरा ओपन स्पेस में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाथवेज वगैरह बना देते हैं हम लोग हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से हमारे पाथवेज वगैरह रहते हैं। छोटे छोटे पाथवेज। उसके बाद जो हमने यहाँ पे परगोला या फिर गज़ीबोज़ वगैरह बनाए हैं, तो उनका हमें यहाँ पे एक लैंडस्केप स्केच बना देना है। ये पूरा ऑन टू स्केल रहेगा, ओके। तो हमने कुछ एक हट का एलिवेशन दिखाने की कोशिश करी है कि परगोला या गज़ीबो है, उसका एलिवेशन या फिर व्यू है। यहाँ से हमारी एंट्री होती है, ये हमारा दरवाज़ा है। उसके बाद ये हमारे कुछ विंडोज़ के प्रोविज़न है। उसके बाद हमने यहाँ पे हट बना के रखी है। तो टेराकोटा के टाइल्स वगैरह होते हैं, उनका मटेरियल हमें यूज़ करके हमने यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं। उसके बाद साइड में हमने यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगा दिए हैं, छोटी छोटी घास भी लगा दी है ये। तो हमें क्या करना है, इन जो भी हमने लैंडस्केप्स के लिए ट्रीज़ या फिर ग्रास का यहाँ पे चीज़ें फ़िक्स करी हैं, तो उन सभी चीज़ों का कॉमन नेम और उनका बोटॉनिकल नेम यहाँ पे आपको डालना है। कि हमने यहाँ पे एक अशोक का पेड़ लगाया है या फिर मैंगो का पेड़ लगाया है या फिर केले का पेड़ लगाया है, तो उनका कॉमन नेम, उसके बाद इनका बोटॉनिकल नेम। अगर हमने यहाँ पे कोई घास वगैरह कुछ भी ग्रास शॉपर्स या क्रीपर्स वगैरह लगा के रखे हैं, तो उनका कॉमन नेम और बोटॉनिकल नेम यहाँ पे हमें दिखाना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से स्केच तैयार हो जाएगा, सिर्फ छोटी सी हट्स का। मतलब बोला था ना हम यहाँ पे हम लोगों ने कि लैंडस्केप स्केच ऑफ एनी सेटिंग अरेंजमेंट विद इन द प्लॉट्स। तो हमने डाइनिंग हॉल तो हमने दिखाए, पर हमने बाहर की तरफ थोड़ा यहाँ पे हमने कुछ गज़ीबोज़ भी बना के रखे हैं। तो हमने सेटिंग अरेंजमेंट भी है ये एक तरीके का, तो हमने यहाँ पे उस चीज़ को समझाने का ट्राई करा है, ओके। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे चीज़ें बनानी है, आप इस तरीके से कॉपी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल्ड वर्किंग प्लान के बारे में। जो डिटेल्ड वर्किंग प्लान है, प्लान ऑफ एनी वन कवर्ड एरिया, मतलब कि कोई एक कवर्ड एरिया है उसका आपको डिटेल्ड वर्किंग प्लान देना है। तो हमारा ये जो परगोला या गज़ीबो है, ये भी एक कवर्ड एरिया ही है ना। तो हमने क्या करा, इसका हमने एलिवेशन बनाया या फिर व्यू बनाया, उसी के आधार पे हमने उसका एक वर्किंग प्लान बनाने की कोशिश करी है। वर्किंग प्लान में हमको सेक्शन और प्लान बनाना और एलिवेशन बनाना ये चीज़ें हो जाती हैं। डिटेल वर्किंग प्लान में किसी भी छोटी एरिया का हमें प्लान, सेक्शन और एलिवेशन बनाना होता है। किस तरीके से हम एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद हमारे 2 सीटर सोफ़ा, बीच में सेंटर टेबल, उसके बाद हमारे 2 सीटर सोफ़ा, उसके बाद हमारे यहाँ पे 3 सीटर सोफ़ा यहाँ पे प्रोविज़न है। उसके बाद यहाँ पे विंडो है, WW मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। तो हमारी विंडोज़ लगी हैं, फ्रंट पे भी विंडोज़ लगी हैं, बीच में डोर लगा हुआ है, ओके। उसके साइड में हमने पेड़ पौधे भी लगा के रखे हैं, जो मैंने जैसा कि यहाँ पे एलिवेशन में शो करा है। उसके बाद ये फ्लोर प्लान ऑफ गज़ीबो स्केल 1:100, मतलब ये पूरा ऑन टू स्केल रहेगा। उसके बाद हमें साइड में छोटा सा एक टेबल बना देनी है कि हमें डोर का साइज़ क्या रहेगा, उसकी हाइट और विड्थ क्या है, उसके बाद विंडो, उसकी हाइट और विड्थ क्या है, यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद हमने कुछ इसका सेक्शन बनाने की ट्राई करा है कि ये सेक्शन है कुछ इस तरीके से, हमारा सोफ़ा पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ करा है हमने हट बनाने में, टेराकोटा हट। साइड में हमारी ब्रिक वॉल है। उसके बाद हमने यहाँ पे उसके लेवल शो कर दिए हैं। जो सबसे पहला लेवल है 0 ± 00 ग्राउंड लेवल है, 600 एबव हमारा प्लिंथ लेवल है, 900 एबव हमारा सिल लेवल है, 2100 एबव हमारा लिंटर लेवल है, 3000 हमारा रूफ लेवल है। उसके बाद हमने
4800 हमारा हट लेवल है। ओके, तो ये हमने कुछ इस तरीके से इसका सेक्शन, प्लान और एलिवेशन बना के आपको मैंने दिखाया है। ओके, तो डिटेल वर्किंग प्लान आपका आ गया, उसके बाद हमारा लैंडस्केप स्केच आ गया। तो ये लैंडस्केप स्केच जो है दोनों में काम कर जाएगा हमारा, ये हमारा डिटेल वर्किंग प्लान में भी और हमारा ये भी। ओके, तो ये हमारा कुछ तरीके से चीज़ें तैयार हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे सिंपल से जो हमने डिज़ाइन ए में पढ़ा था, फ्लोर प्लान, एलिवेशन सेक्शन, व्यूज़ के बारे में। ठीक है, इस तरीके से फिर वही चीज़ें कंटिन्यू हमारी हो जाएंगी। जो इसमें स्पेशल चीज़ें थी, लैंडस्केप स्केचेस और डिटेल वर्किंग प्लान क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।